जरा बोलो। अरे हम तो सुन्नी है, हम लोग कहते हैं मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। मार खाएंगे खीर खा के रहेंगे। एक फरिश्ता गुनाह किया मारो, झूठ बोला मारो, शराब पिया मारो, लेकिन हम जन्नत में जाएंगे। फरिश्ता पूछेगा क्या लेके आए हो, तो कहेगा सीने में मुस्तफा की मोहब्बत को बसा कर आया। कहेगा फरिश्ते देख ना मौला, देखो ना मौला, लिख के लाया हुआ जितने लोग थे सब तुझसे तेरी जन्नत को मांग रहे थे। अब अल्लाह का रहमो करम जोश में आएगा, फरमाएगा सिर्फ जन्नत ही मांग रहा था या और कुछ मांग रहा था। कहेगा मौला देखो ना लिख के लाया हो, उस जलसे में जितने लोग थे सब अपने गुनाहों से तौबा कर रहे थे, गुनाहों से माफी मांग रहे थे। मौला गुनहगार सियाकार, लेकिन मौला तेरा करम लाजवाब है, तेरी रहमत लाजवाब है। अपने बंदे की एक नेकी को कबूल कर लेता है तो गुनहगारों का बेड़ा पार कर देता है। ए मौला हमारी गुनाहों को माफ कर दे। अब अल्लाह का रहमो करम जोश में आएगा, फरमाएगा फरिश्ते और कुछ मांग रहा था। कहेगा हाँ मौला देखो ना लिख के लाया हो, उस जलसे में जितने लोग थे सब तेरी जहन्नम की आग से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम की आग से डर रहे थे। मौला जहन्नम की आग से बचा ले। अब अल्लाह का रहमो करम जोश में आएगा, फरमाएगा ये फरिश्तों की जमात गवाह हो जाओ उस जश्न इसाले सवाब में जितने मर्द और बच्चे बूढ़े हाजिर थे ना, मैंने सबके पापों को मिटा करके जहन्नम से आजाद करके मैंने सबको जन्नत का हकदार बना दिया है। सब लोग डाले का जवाब दिए माशाअल्लाह। मोबाइल चलाइए, शौक खुद माफ। वीडियो तो मैं बना रहे हैं नहीं तो नौजवान लोग जहां इस मोबाइल ने तो बदरेशन फैला दिया। इसलिए हमें मोबाइल पे भरोसा नहीं है, हमें तो अपने उलमा की बयान पे भरोसा है। इसलिए तो हमारे शायर ने कहा था कि हम और नबी का कोई शानी है ना छाया है, हम और नबी का कोई शानी है ना छाया है, कसम खुदा की ऐसा रब्बों ने बनाया। जरा जोर से बोल दीजिए और जोर से। आगे वाले चुप हो जाइए, पीछे वाले, उधर वाले चुप हो जाइए, इधर वाले, इधर वाले चुप हो जाइए, सामने वाले। कंपटीशन करवा दिया। नेता बनने के लिए कंपटीशन नहीं करो, जन्नत में जाने के लिए कंपटीशन करो। पूरा मजमा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। चलिए माशाअल्लाह, तकरीर शुरू करूं? तो आइए एक मरतबा कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे चचा लोग भी पढ़े, जगह दीजिए। पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, इसलिए कि औरतों के अंदर बीमारी की कमी नहीं, चुगली खाने की तो स्पेशलिस्ट। अब गाली देना शुरू करते एक सांस में 7 खानदान साफ। ऐसे भी मैं यहाँ की जबान नहीं समझता। शादी हो तो मत पूछो, नमाज पढ़ने के लिए कहोगे तो कहेगा हजरत मालूम ही नहीं, और गाना गाने के लिए कहेगा 7 खानदान से हमको याद है। ए माँ तुम माँ हो, माँ बन के देखो। एक मरतबा आपके हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपने बाप चचा नेहरू से पूछती है, चचा नेहरू मैं हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर तो बन चुकी, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाई कि औरत को होना कैसा चाहिए। तो चचा नेहरू मुस्कुराने लगा, कहा बेटी तू पूछती हो? कहा हाँ। चचा समझा दीजिए। चचा नेहरू का समझना ही चाहती हो तो सुन, बेटी बनना है तो फातिमा जैसी बन जा, बीवी बनना है तो फातिमा जैसी बन जा, माँ बनना है तो फातिमा जैसी बन जा। बेटी ऐसी जिसपे मुस्तफा को नाज है, बीवी ऐसी जिसपे अली को नाज है, माँ ऐसी जिसपे हसन हुसैन को नाज है। आज तो हमारा माशरा नौजवान लोग बम्बई, दिल्ली, सऊदी, कतार कमाने लगे, वहां से भेज दिया 22 इंची 40 इंची घर में ठोक दिया। बीबी टीबी। अब बीबी भी समझ गई, और औरतों को तो तारीफ करो तो मत पूछो, मेढक की तरह फूल के मोटी हो जाए।
अपने बीवी को कह दो जाने मन तो समझो 1 हफ्ता तक छुट्टी। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। आए माँ बहन ने टीवी चालू कर दी, इधर बेटा को बैठाई, इधर बेटी को। हे बेटा देखना इसका कपड़ा पता ही नहीं चल रहा कि पहना, चेहरा देखना पता ही नहीं चल रहा आ रहा है कि आ रही है। ए बेटी देखना बगैर दुपट्टा की कितनी अच्छी लग रही है, इसके पैजामा कितने टाइट है। आज हमारा समाज बिगड़ गया है, नौजवान भी वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं, हमारी बेटियां भी वैसे ही कपड़े पहन रही है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कपड़ा पहनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुरमा लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को टोपी पहनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को खाना खिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, चावल बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई ऐसी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। जरा जोर से बोल दो, हमारी माँ बहनें भी कलमा पढ़े और इतना पवित्र कलमा है कि पुराने जमाने में अगर कोई हिंदू समाज में अगर कोई मरता तो एक पंडित साहब जाते और उसके कान में आस्ते से हिंदुस्तान का राजा जब अकबर बना तो एक पंडित साहब को बुलाया, का पंडित साहब मरने वालों के कान में क्या कहते हो, का मत कहिए नहीं तो हमारे धर्म का राज खुल जाएगा। का अकबर का वो दबदबा मालूम नहीं है, का आप नहीं मानते तो मैं बता ही देता हूँ, मैं मरने वालों के कान में जाकर के अपना उतरन उतार लेता हूँ ताकि परले के दिन में, कयामत के दिन में कोई ना कह सके कि हमें पंडित से आपने सतपथ रास्ता नहीं दिखाया। इसलिए मरने वालों से कहता हूँ, ए मरने वाला तू लास्ट पोजीशन पर है, तेरे हृदय से प्राण निकलने वाला है, अगर तेरा इसी हाल में देहांत हो गया तो करम बरदार विश कर रहा खाजस कर ही तस फलवा 4 ईश्वरन जीव जतन शय शुकुर्रा सिबिन पक्षे 40 पे बिन कर बिन कर मदी ध्यान व्रत संभावना मां शंकर पारी जस करनी तस भोग हो दाता, और नरक में जाता तो काहे पछताता। भाई साहब कहीं जा रहे हो, इमरजेंसी है? इमरजेंसी नहीं इमरजेंसी है तो जाओ, नहीं तो ऐसी दुआ देंगे कि 1 हफ्ते तक नहीं जाओगे। चचा बैठ जाइए, चचा सलाम अलैकुम। भाई इनके चप्पल को ले गए हैं क्या? नहीं ले जाएगा कोई चप्पल, बैठ जाइए। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। तो मरने वालों के कान में जा कहता हूँ अगर इसी हाल में मर गया तो जहन्नमी हो जाएगा। इसलिए मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को पढ़ ले ताकि तेरे हृदय में जितने पाप हो सारा निकल जाए। तो मरने वाला कहता है दया करो ना, वो कौन सा मंत्र है जिसके पढ़ने के बाद हृदय से सारा पाप निकल जाए? तो कहता पढ़ लो मामिदम मोदौरम न्यार्तम तम फिरतम बलवतम सुहानम शक्ति माँ संग्रम चाकू दौरम लैलारने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुल प्रोप तो जपे नामे मोहम्मद। चाहता है कि स्वर्गवासी हो जाए तो ला इलाहा पढ़ ले, इसलिए कि ला इलाहा हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है और इल्ला लम्मो परम पदम, और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो चलिए देवघर के पंडित से पूछते हैं, पंडित साहब आप ही बता दो कि संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो पंडित देवघर का पंडित कहेगा मोहम्मद जग जग सबसे बड़ी दौलत मोहम्मद की जात है, कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। ऐसा कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो सब लोग कलमा पढ़िए, उसके बाद थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए। पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा दिल से पढ़िए ताकि दिल की पिटाई हो जाए, सीना से कीना निकल जाए, सीना इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलमे की बात चली है तो इजाजत हो तो एक तारीख सुना दो।
हमारे नौजवान लोग बैठे हैं, एक साहब हमारे हजरत लोगों की अक्सर व बेशतर फरमाइश होती है। बरेली शरीफ के करीब एक शहर है जिसका नाम है रामपुर। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? अब भैया ये मत समझना कि जिस गांव या शहर का नाम रामपुर हो वहाँ राम भरा हुआ होता है, नहीं तो मैं जनकपुर का रहने वाला हूँ। राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वहीं हमारा घर है। मैं एक मरतबा नमाज पढ़ के निकल रहा था, एक पंडित साहब मिल गए, कहा शफीकुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा क्या बात है पंडित साहब, सुबह सुबह नमस्कार ठोक रहे हो? कहा तुम्हारे मस्जिदों से गुजरा, तुम्हारे मस्जिद में कुछ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे मस्जिद में कुछ नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ रब का जलवा होता। तुम्हारे वेदों में लिखा हुआ एकम ब्रूम द्वितीय नास्ते नीनानास्ते किंचन एकम एवं मधुत्यम तस्प्रीति मोष्टि इंद्रम मित्रम मरोड़म अग्निमहो नतो दिव्य सुमनो गुरुद्मानम एकम दधि बड़ा बहुधा लेकिन मम्मा त्रिशोरमा। इस संसार का रचना करने वाला, इस संसार का बनाने वाला एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नीना नास्ते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता, एकम एवं मधुत्यम वह एक है, एक ही रहेगा। तब पंडित साहब कहते हैं तस्प्रीति मोष्टि, हम ऐसे मालिक के भक्त हैं जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से जरा अपने माँ बाप की मोहब्बत में दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। तो पंडित साहब बहुत प्रसन्न हुए, कम मौलाना हो के जानते हो? मैंने कहा भाई छोटा मोटा मौलाना हूँ इसलिए कुछ मंत्र भी जानता हूँ। कहा यार तू बहुत बुद्धिमान लगते हो। मैंने कहा पंडित साहब अगर आज्ञा हो तो एक प्रश्न कर दूं? कहा कर दो। मैंने कहा बुरा लगेगा तो पहले ही क्षमा चाहता हूँ। कहा पूछो। मैंने कहा तू किसका भक्त है? कहा राम का। मैंने कहा राम जी के बाप का नाम मालूम है? कहा क्यों नहीं, राम के बाप का नाम दशरथ है। मैंने कहा दशरथ के बाप का नाम? कहा रघु। मैंने कहा रघु के बाप का नाम? कहा